नमस्कार भाइयों और उनकी प्यारी बहनों। मैं हूं आपकी स्वीट टेलर शौर्या। एंड गाइस, क्या कमेंट मार दो तुम, क्या कमेंट मार दो, गजब। लाइक टॉम बॉयज़ ना सच में अपनी ना दिखा देते औकात दिखा देते हैं कि मैं हूँ टॉम बॉय, नहीं करने तुम्हारी इज्जत। कुछ भी बोले जा रहे भाई, माफिया। शर्म आ रही है तुम्हें, हराम खोर हैं। कह रही है कि भाई एक बोतल मार लो, पी लो, भंड होकर के स्टोरी लिखो। भंड हो जाऊँ मैं, हैं, और मैं स्टोरी लिखूँ। फिर देखो, आप पहले ऐसे यूट्यूबर हो गए जो भंड होकर स्टोरी लिख रहा है। शर्म नहीं आ रही लिखते हुए? हर किसी भी नहीं। एक बंदा कौन था, कह रहा है कि आप लिपस्टिक लगा लो भाई, मैं आप पे लाइन मारूंगा। और कौन था, गाली दे दो, कुछ भी कुछ भी चल रहा है। अलग ही मज़े ले रहे हो तुम मेरे। तुम्हारे कमेंट देख देख के ना मुझे हंसी आ रही थी। मेरा सारा गुस्सा सब साइड हो गया था। क्या ही बोलूँ। ओके चलो ठीक है, फाइन। स्टोरी पे आता भी। हाँ, तो लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि ईशानी और दुआ का जो सीन है वो काफ़ी अच्छा होता है। इन दोनों के बीच में जो इंटीमेसी है वो काफ़ी अच्छी होती है। दुआ जो है वो ईशानी के ऊपर लेटी हुई थी आराम से, और ईशानी की जो सांसें हैं वो लंबी लंबी चल रही थी, दुआ की भी। और दुआ ने जो कार का दरवाज़ा है उसे ओपन किया हुआ था ताकि वो सांस ले सके। थोड़ी देर में जो दुआ है वो नॉर्मल होती है। वो बस ईशानी के ऊपर थी। ईशानी के जो दोनों हाथ हैं वो दुआ के बैक पर रखे हुए थे, होल्ड किए हुए थे उसे बस। एंड उसे वो फील कर रही थी बस नॉर्मल लेट करके। इधर जो दुआ है वो उठती है हल्का सा। दोनों जो है वो स्वेट से भर चुके थे। ऑफ कोर्स होना ही है स्वेट। सो जो दुआ है वो थोड़ा पीछे होती है, ईशानी की तरफ देखती है। एंड इधर जो ईशानी है वो दुआ की आंखों में देखते हुए कहती कि क्या, ऐसे क्या देख रहे हो? दुआ कहती कि ठीक से देख नहीं पाया था ना। एंड वैसे यू आर लुकिंग सो हॉट। ईशानी कहती कि साइड हटो और कपड़े दो मुझे। दुआ कहती कि ऐसे कैसे? हाँ, अभी तो मैंने देखना शुरू किया है अच्छे से। ईशानी बोलती कि हेलो, जो होना था हो गया, अब ना मुझे कपड़े दो। तो कहती कि हाँ, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, लाइक वो हो गया हम दोनों के बीच इंटीमेसी, तो उसके बाद कोई लेना देना नहीं, कपड़े लाओ, ऐसे नहीं होता। एंड ये बोल के जो दुआ है वो ईशानी के दोनों हाथ को पकड़ती है और ऊपर कर दिया और उसके पास आती है। ईशानी जो कहती कि दुआ क्या कर रही हो, कोई आ जाएगा। तो बोलती कि अच्छा जी, अब कोई आ जाएगा? हाँ। ईशानी बोलती कि हाँ, कोई आ जाएगा तो देख लेगा हमें, और ये वाली पिक अगर छप गई तो फिर भगवान भी नहीं बचा सकता हमें। तो जब वो हंसती है और कहती कि भगवान बचाए या ना बचाए, लेकिन मुझसे आपको कोई नहीं बचाने वाला भी। ईशानी कहती कि दुआ, जो दुआ है वो आती है एकदम से ईशानी के नेक पे वो किस करने लगती है, और बहुत सारी वो किसेस करती है। ऐसा नहीं कि वो इंटीमेसी वाले रूप में कर रही है, वो बस किस किए जा रही थी, कभी उसके नेक पे, कभी उसके फेस पे, कभी उसके लिप पे। छोटू छोटू सा किस वो बार बार करे जा रही थी। इधर जो ईशानी वो हंसती कहती कि दुआ क्या कर रहे हो, हटो ना। दुआ जो कहती कि नहीं, अभी मुझे और करना है। क्या बोली थी? भगवान, अच्छा। एंड ये बोलते हुए उसे किस किए जा रही थी। ईशानी जो है वो कहती कि बस हटो। दुआ कहती कि नहीं, मुझे अभी और करना है। एंड वो और किस करते करते लाइक उसके चेस्ट के पास आने लगती है। ईशानी जो उसके पकड़ती कहती कि बस हो गया ना। एंड उसके फेस को उठाती है तो उसकी तरफ देखते हुए लाइक किस वाला फेस बनाती है कि और करना है। ईशानी कहती है कि यू आर सो क्यूट। एंड उसके लिप पे छोटू सा किस करती है एंड उठती है।
इधर जो दुआ है वो भी उठ कर के बैठती है एंड तुरंत जो दुआ है वो अपने शर्ट को पहनने लगती है। ईशानी कहती कि कोई शर्मा रहा है। तो कहती कि तुम्हारे घर में बाप भाई नहीं है, ऐसे देखती हूँ। जो ईशानी कहती कि नहीं, मेरे घर में बाप भाई दोनों है, लेकिन वो दोनों इतने हॉट नहीं है जितने तुम हो। तो कहती कि हाँ, मेरी इज्जत लूटी जा रही है। जो ईशानी कहती कि बिल्कुल, और मैंने तो लूट ली है। एंड ये बोल के जो ईशानी है वो कपड़े लेती है और वो पहनने लगती है। ये दोनों काफ़ी मस्त मूड में रहे और अच्छे से ये लोग जो है वो अपना कपड़ा पहनते हैं। दो अपने शर्ट के बटन को लगा रही थी, उसके बाद अपने वेस्ट कोट को डालती है। ईशानी कहती कि बस बस, ऑलरेडी इतनी गर्मी है, इतना पहनने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तो कहती कि बस ये अच्छे लगते हैं मुझ पे, मुझे पता है, जैसे आप घूर रही थी सुबह से लाइन मार रही थी, मुझे पता है मैं हैंडसम लग रही थी। ईशानी कहती कि कुछ भी, बिल्कुल बंदर लगते हो, हटो। एंड ये बोल के जो ईशानी है वो अपने सारे कपड़ों को ठीक से कर रही थी और फिर वो दुआ की तरफ बोलती है कि जाओ जाकर ड्राइव करो, मैं ड्राइव नहीं करने वाली, मैं थक गई हूँ। जो दुआ कहती कि ओ हेलो, आई मीन आप कैसे थक गई। ईशानी कहती कि पता नहीं है, मेहनत मैंने की है, तुमने नहीं की है, तुमने तो सिर्फ आवाज़ें निकाली हैं। दुआ कहती कि ये ज़्यादा नहीं हो गया ईशानी, हमारी बेइज्जती लग रही है। ईशानी कहती कि फील करो, अगली बार मैं नहीं करूँगी कुछ। दुआ बोलती कि ठीक है। इधर जो ईशानी है वो उठती है, बाहर की तरफ आती है और मेन सीट पे आगे जाके बैठ जाती है। दुआ जो है वो कुछ सोच रही थी, उसके फेस पे स्माइल आती है एंड वो भी बाहर की तरफ आती है, अपने ड्राइविंग सीट पर के बैठती है। इधर जो ईशानी है अपने मोबाइल को निकालती है, अपने फेस को देखती है। उसकी जो लिपस्टिक ख़राब हो चुकी थी, ख़राब क्या पूरी मिट चुकी थी। सो वो अपने लिपस्टिक को निकालती है और वो लगाती है, अपने बालों को सेट करती है। इधर जो दुआ है वो गाड़ी को स्टार्ट नहीं करती, बस कीज़ को लगा रखी थी। उसके जो दोनों हाथ है वो स्टीयरिंग पे थे और वो ईशानी को बस देख रही थी। इधर जो ईशानी है वो, उसे फील होता है कि उसे कोई घूर रहा है। सो वो टर्न करती है, दुआ की तरफ देखती है और कहती कि क्या है, घूर क्या रहे हो, तुमको बोला गाड़ी चलाने के लिए ना। दुआ बोलती है कि आप जो ये लिपस्टिक लगा रहे हो, आपको पता है ये कभी भी फेड हो सकता है। ईशानी उसकी तरफ देखते कहती कि अच्छा क्यों, ऐसा कैसे। दुआ कहती कि बिकॉज दे लुक सो हॉट और मुझे मन कर रहा है कि मैं आपके लिप को ना फिर से खा जाऊँ। ईशानी कहती कि अच्छा तुम्हें खाना है। एंड जो ईशानी है वो मोबाइल को साइड में रखती है और दुआ के एकदम से पास आ जाती है, उसके कॉलर को पकड़ती है और कहती कि खा लो, फिर खाओ। इधर जो दुआ है वो थोड़ा सा ब्लश करती है और वो रुक जाती है, बिकॉज ईशानी एकदम से उसके पास आ जाती है। दुआ उसके आँखों में देखती है, फिर उसके लिप को देखती है। इधर जो ईशानी कहती कि खाओ ना, खाओ। एंड जो दुआ है लाइक वो रुक गई थी ईशानी को ऐसे करते हुए देखते। ईशानी कहती कि हटो, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। एंड वो पीछे हो जाती है। इधर जो दुआ है वो अपने सिर पे बस हाथ रखती है, बालों को सहलाती है, स्माइल करती है और गाड़ी को स्टार्ट करती है। एंड ये लोग वापस घर की तरफ निकलने लगते हैं। सो अभी आते हैं अपने दूसरे कपल के साइड, गुरु और सिमी की तरफ। लास्ट टाइम हमने इनको छोड़ा था, नाइट के टाइम पे ये दोनों एक दूसरे को हग करके सो जाते हैं। इन दोनों के बीच में इंटीमेसी होते होते रह जाती है बिकॉज ऑफ सिमी। वो कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी बिकॉज ऑफ उसकी सेक्सुअलिटी। गुरु जो है उस चीज़ का सपोर्ट करता है और वो उसे कुछ जज नहीं करता किसी चीज़ को लेकर के, वो उसे एक्सेप्ट करता है जैसी वो है। एंड
ये दोनों बस एक दूसरे को हग करके सो जाते हैं उस नाइट। अच्छा, स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोग को एक क्लियर कर दूं। बहुत बार बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया है कि गुरु लड़का है या लड़की है। तो गुरु टॉम बॉय है, लड़की है, ठीक है। लेकिन कुछ टॉम बॉयज़ होता है ना कि वो प्रॉपर लड़कों जैसे होते हैं। वो बोलते भी लड़कों जैसे हैं कि मैं कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, ठीक है। उसलिए मैं उसको उसी वे में बोलती हूँ। वो है लड़की, बट मैं उसे इसी तरह ट्रीट करती हूँ, बताती हूँ कि जैसे वो लड़का है, कि वो जा रहा है, वो कर रहा है, ठीक है। अभी क्लियर है? चलो अभी स्टोरी पे आता है। तो मॉर्निंग का टाइम था। सिमी और गुरु एक दूसरे को हग करके सो रहे थे। गुरु का जो सिर है वो सिमी के चेस्ट पे था। सिमी अपनी आंखों को बंद की हुई थी और वो सो रही थी, बट उसके मोबाइल में रिंग होता है और उसकी आंखें खुल जाती एकदम से। एंड जैसे उसकी आंखें खुलती है वो अपने मोबाइल की तरफ देखती है। उसके पापा का कॉल आ रहा था। सो सिमी अभी रिसीव नहीं करती है, जस्ट उसे साइलेंट करके साइड में रखती है और गुरु की तरफ देखती है। गुरु जो है वो बहुत प्यार से सिमी को हग किया हुआ था, लाइक अ बेबी, कहते हैं ना। बहुत टाइम बाद, 2 साल 3 साल बाद अगर अपनी मॉम से मिलो तो कैसे हग करते हो, वैसे ही वो उसे हग किया हुआ था और बहुत सुकून से सो रहा था। सिम्मी जो है वो उसकी तरफ देखती है और अपने एक हाथ को गुरु के सिर पे सहलाती है। जो उसे चोट लगे हुए थे उसके सिर पे, उसे वो देखती है अपने हाथों से, बस उसे हल्के हल्के हाथ से सहलाना। कहते हैं ना कि दर्द को प्यार से भी ठीक किया जा सकता है। और सिम्मी का प्यार बहुत प्योर था, बहुत ही ज़्यादा गुरु के लिए। उसके सिर पे बस वो हाथ फहरा रही थी। इधर जो गुरु है उसकी आंखें हल्की हल्की सी खुलती है जब उसे फील होता है उसके सिर पे कोई हाथ चला रहा है। वो बस हल्की सी अपनी आंखों को खोलती है एंड उसे ये समझ में आता है कि वो सिम्मी के पास है। सिम्मी को फील कर रही थी, उसको सुकून मिल रहा था सिम्मी जो कर रही थी। एंड वो हल्की हल्की सांस लेते हुए सिम्मी की तरफ देखता है एंड अपनी आंखों को बंद कर लेता है वापस और उसे और टाइटली होल्ड कर लेता है। सिम्मी जब वो स्माइल करती है और बोलती कि गुड मॉर्निंग गुरु, गुरु जो है वो बोलता है कि गुड मॉर्निंग। पता है आपको, आप जो कर रहे हो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सिम्मी बोलती कि आई नो। कैसा है अब तबीयत, ठीक लग रहा है? गुरु जो है बोलता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं तो एकदम मस्त हूँ, चंगा हूँ। आप बताओ, अच्छे से नींद आया? सिमी बोलती कि बहुत अच्छे से नींद आया। उठ जाओ। गुरु बोलती कि नहीं, मुझे नहीं उठना, मुझे अभी और सोना है, आप हिलना मत बिल्कुल भी। सिमी बोलती कि पापा का कॉल आ रहा था। गुरु जी अपने आंखों को खोलता है एंड सिमी की तरफ देखते हुए बोलता है कि कोई इम्पोर्टेंट है, कहीं परेशान होंगे, बात की उनसे? सिमी बोलती है कि अभी बात नहीं की है मैंने, वो बस पूछने के लिए कॉल किया होगा उन्होंने कि कहाँ पे हूँ, सब ठीक है या नहीं। गुरु बोलते कि उठा लेना चाहिए था ना। सिमी बोलती कि बात कर लूँगी अभी मैं। गुरु बोलता है कि ओके फाइन। एंड ये बोल के जो गुरु है वो धीरे से उठने लगता है। सिम्मी जो है वो धीरे से वो भी उठती है, गुरु को उठाने लगती है। गुरु जो है उसके अब जो बॉडी में पेन होता है, बिकॉज जब चोट लगता है ना तो उतना पेन नहीं होता, बाद में पता चलता है कि भाई इस जगह पे भी मुझे चोट लगी है। सो यही होता है, गुरु के बॉडी में अब पेन हो रहा था। जैसे वो उठता है
बट वो शो नहीं करता, वो सिमी के सामने दिखाता नहीं कि मुझे दर्द हो रहा है ये वो बस उठता है। सिमी जो है उसके फेस की तरफ देखती है जो थोड़ा बन गया था दर्द से। सिमी बोलती कि क्या हुआ, ठीक हो? गुरु जो है वो सिमी की तरफ देखता कहता कि मैं ठीक हूँ, थोड़ा वो गर्म पानी चाहिए। सिमी बोलती कि गर्म पानी, ओके मैं ला के देती हूँ। इधर जो सिमी है वो उठती है बेड से। गुरु भी अपने बेड पर बैठा हुआ था, बस अपने सिर को थोड़ा सहलाता है और अपने मोबाइल को लेता है, कुछ नोटिफिकेशंस चेक करता है बिकॉज़ उसने ट्रेडिंग में पैसे लगाए हुए थे। तुम लोगों को याद है ना, ट्रेडिंग करता है बंदा। वो ट्रेडिंग की चीज़ों को देखता है मॉर्निंग के टाइम पे। एंड गुड न्यूज़ था, प्रॉफिट्स हुए थे उसे। वो स्माइल करता है एंड चुपचाप जो अपने मोबाइल है उसे साइड में रख देता है। इधर जो सिमी है वो किचन से आती है गर्म पानी को लेकर के गुरु के पास, और एक जो दवा था वो मॉर्निंग का दवा था, वो निकाल करके गुरु को देती है कि पहले ये लो, इससे तुम्हारा पेन जो है वो कम होगा, डॉक्टर ने बोला लेने के लिए। गुरु जो है वो कहता है कि दवा, सिमी मुझे दवा नहीं पसंद है। सिमी बोलती है कि खाना पड़ेगा, पसंद नहीं है तो भी, और इसे अभी खाओ, मैं पापा से बात करती हूँ। गुरु बोलता है कि ओके लाओ, मानोगी तो नहीं तुम। वो दवा को ले लेता है और गर्म पानी के साथ उस दवा को खा लेता है। इधर जो सिमी है वो बालकनी में आती है, अपने मोबाइल में वो पापा को कॉल लगाती है। उसके पापा एक बार में कॉल उठा लेते हैं और बोलते कि हेलो सिमी, कहाँ हो? सिमी जो है बोलती है कि गुरु के साथ हूँ। पापा क्या हुआ, ठीक है सब? उसके बाद बोलते कि हाँ इधर ठीक है, तुम ठीक हो या नहीं? सिमी बोलती कि हाँ पापा मैं ठीक हूँ। उसके पापा बोलते कि वो गुरु ठीक है? सिमी बोलती कि हाँ वो ठीक है पापा। जो उसके पापा हैं कहते कि ओके जल्दी आ जाना घर, और कुछ चाहिए तो मुझे बताना। सिमी बोलती कि ठीक है पापा, थोड़ी देर बाद आती हूँ। एंड उसके पापा कहते कि ध्यान रखना उसका, अगर ज़्यादा सीरियस है तो फिर लेट में भी आओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड ये सुन के जो सिमी के फेस पे है ना, वो ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती है। बोलती है कि पापा, उसके जो पापा हैं वो शांत है, वो बोलते कि क्या हुआ? सिमी जो है बोलती है कि थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। उसके पापा कुछ नहीं बोलते हैं और कहते कि ध्यान रखना, एंड कॉल कट कर देते हैं। इधर जो सिमी है वो मोबाइल की तरफ देखती है। इधर जो गुरु है वो थोड़ा लिंगड़ाते हुए एक पैर से बेचारा तय आ रहा है मुझ पे, बेचारे गुरु पे। प्री फंड में मार खा गया, बट कोई बात नहीं, वो लंगड़ाते हुए थोड़ा आता है। एंड सिमी जो है सामने खड़ी थी, उसके जो फेस है वो सामने की तरफ थे, वो बालकनी की तरफ थी। एंड गुरु पीछे से सिमी को हग करता है और कहता है कि क्या हुआ, पापा ने क्या बोला? सिमी अपनी आंखों को बंद करती है और कहती कि पापा ने बोला कि गुरु का ध्यान रखना। गुरु बोलता है कि क्या मतलब, आपके पापा सही हो गए? और क्या मतलब कि आपके पापा ने मुझे दामाद मान लिया अपना? सिमी जो कहते कि हेलो कुछ भी, हाँ। एंड वो टर्न करते हुए गुरु की तरफ देखती है और कहती कि दामाद, दामाद का मतलब जानते हो? गुरु बोलता है कि बिल्कुल जानता हूँ, जिनसे शादी करो उसके पापा को दामाद बोलते हैं, आई मीन ससुर बोलते हैं। जो सिमी कहती कि बुद्धू हो तुम,
शादी मजाक नहीं होता गुरु। गुरु बोलता है कि हाँ तो मैं कौन सा मजाक कर रहा। सिमी जब वो चुप हो जाती है एंड उसे एकटक दिखती है एंड इधर जो गुरु का मोबाइल वो रिंग करता है। इधर जो दुआ है वो कॉल लगा रही थी, लाइक जब दुआ अपने ऑफिस में थी तभी वो गुरु को कॉल की थी। तो इस टाइम पे जो गुरु वो कॉल उठा लेता है एंड वो बोलता है कि हाँ बोल क्या हुआ। जो दुआ है वो बोलती कि तू ठीक है। गुरु बोलता है कि तूने ठीक रखा है मुझे, कितना मार खाया भाई मैंने। जो दुआ है वो बोलती कि यार सॉरी। जो गुरु कहता है कि बस बस इतना सेंटी होने की ज़रूरत नहीं है। जो दुआ है वो स्माइल करती है और बोलती कि तेरे लिए ब्लैक डॉग लाऊं या फिर 8 PM। जो गुरु है लाइक ये बात सुनता है, उसके फेस पे स्माइल आती है, बट वो सामने सिमी की तरफ देखता है। जो सिमी उसे देख रही थी वो सुन रही थी। तो जो गुरु है बोलता है कि कुछ भी चलेगा, हम बाद में मिलते हैं। जो दुआ है वो बोलती कि तूने बताया नहीं, क्यों क्या हुआ। ऐसे तो नाम सुनते ही खुश हो जाता है। गुरु जो है बोलता है कि हाँ हाँ वो तेरा मीटिंग उसके बाद हो जाएगा, फिर मैं आता हूँ, बात करता हूँ, कुछ चीज़ें हैं, तुझे जो समझ में आएगा वो बता देना। इधर जो सिमी है कहती कि क्या बोले जा रहे हो तुम, हाँ ये कौन सा लैंग्वेज है, कुछ भी। इधर जो गुरु है बोलता है कि अरे वो थोड़ा काम का बात कर रहा हूँ मैं ना सिमी। इधर जो जानबूझ के बोलता है। इधर जो दुआ कहती कि ओ भाभी जी साथ में है, सही है, फ़ोन दे ज़रा। इधर जो गुरु बोलता है कि नहीं वो बिज़ी है, बाद में बात करते हैं, चल रख फ़ोन। जो दुआ कहती कि ओके फ़ाइन एंड कॉल कट हो जाता है। इधर जो सिमी है वो अपने हाथ फोल्ड करके खड़ी थी और कहती कि क्या चल रहा है, ये क्या बात कर रहे थे तुम, मीटिंग ये वो, तुम कब से मीटिंग करने लगे। गुरु जो है वो बोलता है कि अरे वो मीटिंग कर रही थी ना, मैं कौन सा मीटिंग करूँगा, उसने बुलाया मुझे अपने ऑफिस में ना। सिमी कहती कि उसे पता नहीं कि तुम्हें इतनी चोट लगी है, तुम ऑफिस में जाओगे, तब भी बुला रहा है। जो दुआ गुरु है वो बोलता है कि अरे यार आप छोड़ो ना ये सारी बातें, आप मुझ पर ध्यान दो ना, दुआ पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सिमी कहती कि ओके फ़ाइन, चलो तुम्हें पहले डॉक्टर के पास लेके जानी है, डॉक्टर ने बोला है आज चेकअप के लिए। गुरु बोलता है कि सिमी सब सही है, देखो मैं मस्त चल पा रहा हूँ, देखो। एंड वो चलते हुए दिखाता है एंड वो जो चल के दिखा रहा था बहुत ही गंदा चलता भाई, बेचारा लंगड़ाते हुए चलता है। इधर जो सिमी कहती है टूटे हुए हो पूरे, जोड़ना है तुम्हें, डॉक्टर ने बोला है, चलो चुपचाप। गुरु बोलता है कि मैं नहीं जा रहा कोई डॉक्टर वॉक्टर के पास, तुमने दवा दिया ना, मैं ठीक हो जाऊँगा। सिमी बोलती कि ज़िद मत करो गुरु, बोला ना मैंने, एक बार चेकअप कराने में क्या दिक्कत है, कोई इनर चोट होगी कुछ ऐसा तो फिर बाद में प्रॉब्लम होगा। गुरु बोलते कि आप हो ना मेरे पास, फिर मुझे कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। गुरु नहीं मानता कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा ये वो, बट सिमी के आगे नहीं बोल सकता भाई वो, बिकॉज सिमी अपनी आँखें दिखा देती उसे कि मैंने बोल दिया इस फाइनल, चलना है मतलब चलना है। थोड़ी ही देर में जो वो बंदा अभी ज़िद कर रहा था वो आ गया था अपने फ्रेश होकर के कपड़ों में हॉस्पिटल जाने के लिए। सो जो सिमी है उसका हाथ पकड़ती है, वो भी फ्रेश हो चुकी थी, ये लोग निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए। एंड इधर जो सिमी है वो बैठी हुई थी गुरु के साथ एंड थोड़ी देर में ये लोग पहुंचते हैं हॉस्पिटल की तरफ। जो डॉक्टर हैं वो गुरु को देखते हैं, सिमी साइड में बैठी हुई थी गुरु के साथ। डॉक्टर आते हैं, कहते कि आप लोग आ गए, कैसे गुरु अब। जो गुरु है वो अपना सिर हाँ मिलाता है, कहते कि मस्त हूँ एकदम चंगा, मिन्नू क्या होगा। इधर जो डॉक्टर है वो स्माइल करते कहते कि वो तो कल रात में दिखा मुझे, कितने चंगे हो आप। गुरु कहता है कि डॉक्टर
आप अपना काम करो ना, मैं मस्त हूँ एकदम। जो सिमी कहती कि ढंग से बात करो तुम, डॉक्टर है वो। गुरु कहता है कि डॉक्टर साहब करिए चेकअप। जो वो डॉक्टर हैं वो गुरु को लेकर के जाते हैं टेस्ट करवाने के लिए, एंड गुरु का टेस्ट कराया जाता है, एक्सरे वगैरह सारी चीज़ें। सिमी साथ में थी, वो अपने पापा को बता दी थी कि पापा हॉस्पिटल आई हुई हूँ तो थोड़ा टाइम लगेगा। उसका पापा भी कुछ नहीं बोलते हैं, एंड इनका चेकअप हो जाता है। डॉक्टर जो है वो बताते हैं कि रिज़ल्ट आने के बाद आप एक बार और मिल लीजिएगा। फ़िलहाल के लिए वैसे ख़तरा नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ थोड़ी अंदरूनी चोट ज़्यादा है। चेकअप करवा लिया तो ज़्यादा सही है। वो कुछ दवाएं दे देते हैं एंड उनको वहाँ से जाने के लिए बोल देते हैं कि आप लोग जा सकते हो। गुरु और सिमी वहाँ से निकलते हैं और गुरु जो है वो सिमी की तरफ देखते कहते कि देखा, बोला था ना मैंने, अब मैंने गुण नहीं होना ये सब चीज़ों से। सिमी कहती कि हाँ हाँ पता है मुझे, पर चेकअप करा लिया तो मुझे अब सुकून है। गुरु कहते हैं कि हाय आपकी ये सुकून, चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, आपके पापा भी परेशान हो रहे हैं। सिमी जो है कहती कि मैं चली जाऊँगी, तुम चले जाओ घर। गुरु जी कहता है कि नहीं, मैं आपको छोड़ दूँगा, उसके बाद मैं जाऊँगा। सिमी भी कुछ नहीं बोलती है, बिकॉज उससे भी गुरु के साथ टाइम स्पेंड करना था थोड़ा। सो वो जस्ट बैठ जाती है कार में आके। गुरु जो आता है वो अपने कार में बैठता है एंड सिमी को पहुंचाता है घर की तरफ। एंड इधर जो सिमी है वो गुरु की तरफ देखती है और कहती कि ध्यान रखना अपना, मैंने ना सारी दवाओं पे नाम लिख दिया है, सारी चीज़ें कर दी है कि कैसे कैसे क्या क्या खाना है, तो टाइम टू टाइम खाओगे। गुरु जो है कहता है कि लिखने की क्या ज़रूरत है, जब भी टाइम होगा आप मुझे कॉल करना, इसी बहाने आप मेरे से बात करोगी ना। सिमी जो कहती कि बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हो। गुरु कहता है कि आपसे बात करने के लिए तो दिमाग दिल सब लगाता हूँ मैं। सिमी जो स्माइल करती है और उसके फेस पे हाथ रखती है, कहती कि ध्यान रखना अपने अच्छे से एंड थैंक यू सो मच। गुरु बोलता है कि थैंक यू किस बात का। सिमी बोलती कि मुझे समझने के लिए। जो गुरु है बोलता है कि समझना क्या है इसमें, आप सिर्फ मेरी हो, चाहे जैसी चाहे तैसी हो, मैं सिर्फ आपका, मेरे लिए वो सब इतना मैटर नहीं करता, आप मैटर करती हो। सिमी जो है वो स्माइल करती है एंड उसे वो हग करती है। गुरु भी उसे हग बैक करता है। इधर जो सिमी के पापा हैं वो घर के बाहर आ गए थे, गाड़ी की आवाज़ आती है, सो वो खड़े थे गेट से एंड कार की तरफ देखते हैं इन दोनों को कि ये दोनों एक दूसरे को हग कर रहे हैं। वो कुछ बोलते नहीं है, फिर वो चुपचाप वहाँ से घर के अंदर निकल जाता है उन्हें देखने के बाद। इधर सिमी स्माइल करते हुए पीछे होती है और कहते कि आई लव यू गुरु, आई लव यू। गुरु कहता है कि हाय, आई लव यू सो मच। अभी आप जाओ, पापा वेट कर रहे होंगे, मैं चलूँ अंदर, इसी बहाने दामाद जी से मिल लेंगे वो अपने। जो सिमी कहती कि चल पाओगे तो चलो, पापा से मिल लेना। गुरु कहता है कि गुड आइडिया। एंड ये लोग आते हैं बाहर, गुरु और सिमी, और उसके पापा जो है वो जाके काउच पे बैठ गए थे चुपचाप, अपने मोबाइल में वो देख रहे थे कुछ चीज़ें। एंड बेसिकली जो न्यूज़ है वो चल रहा था, वो अपने मोबाइल में देखते हैं। इधर जो गुरु और सिमी है वो अंदर की तरफ आते हैं। सिमी गुरु को पकड़ी हुई थी एक हाथ से अच्छे से। गुरु थोड़ा लड़खड़ाते हुए आगे की तरफ आ रहा था एंड ये लोग अंदर आते हैं। इधर जो सिमी के पापा हैं उनकी नज़र पड़ती है उनके ऊपर एंड वो खड़े होते हैं। इधर जो गुरु है वो अपने हाथ को जोड़ता है। सिमी जो है वो सामने खड़ी थी साइड में। गुरु अपने हाथों को जोड़ लेता है और
जस्ट सिमी के पापा को नमस्ते करता है। उसके पापा जो है वो अपना सिर हाँ मिलाता है और कहते कि गुरु तुम ठीक हो, आओ बैठो। गुरु जो है अपना सिर हाँ मिलाता है और धीरे धीरे आगे जाने लगता है। सिमी वापस आती है, गुरु को पकड़ती है एंड उसे वो साइड में काउच में बैठाती है। गुरु बोलता है कि सर आप ठीक हो, आपकी तबीयत कैसी है अब? उसके जो पापा हैं सिमी के, वो कहते कि हाँ मेरा ठीक है। ये सब कैसे हुआ? गुरु जी कहता है कि बहुत लंबी कहानी है सर, आप छोड़िए ये सब, आप बताइए। जो उसके पापा हैं बोलते कि न्यूज़ देखा तुमने, ये सब तुम्हारे दोस्त क्या कर रहे हैं? एंड वो आगे कर देते, मोबाइल दिखाते हैं। गुरु जो है वो थोड़ा शॉक्ड होता है बिकॉज उसे नहीं पता था कि ये सब क्या चल रहा है, ईशानी ने क्या बोला है। सो वो मोबाइल की तरफ देखता है और उसमें न्यूज़ जो आ रहा था वो सेम न्यूज़ देखता है। उसके बाद बोलते हैं कि कुछ आइडिया है तुमको ये सब क्या कर रहे हैं? इसमें सिमी भी है, तुम लोग इन्वॉल्व हो, क्या चल रहा है? गुरु जी कहता है कि सर झूठ नहीं बोलूँगा आपसे, हमारे फ्रेंड के बीच में, मेरे और दुआ, एक फ्रेंड और थी देविका, ईशानी को कोई बहुत ब्लैकमेल कर रहा था जिसके पीछे देविका थी। बहुत से आप पे हुए हैं सर, जिसकी वजह से देविका की डेथ हो गई थी। इसमें सिमी का कोई लेना नहीं देना नहीं था, सिमी कहीं से इन्वॉल्व नहीं थी सर, आप उसका टेंशन मत लीजिए। हम लोगों ने सारी चीज़ें हैंडल कर ली है, बट मीडिया थोड़ा इस बात का फ़ायदा उठा रही है अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, ईशानी का नाम बर्बाद करने के लिए। तो इसीलिए ईशानी ने ऐसा किया है कि क्लियर करने के लिए, मुझे जहाँ तक लग रहा है। पर आप सिमी का टेंशन मत लो, सिमी को कुछ नहीं होगा, उसकी इमेज पे कोई बात नहीं आएगी। उसके जो पापा हैं वो गुरु की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि तुम लोग अब इतने बड़े हो गए हो कि पेरेंट्स से कुछ बताना भी ज़रूरी नहीं समझते। एंड फिर वो सिमी की तरफ देखते हैं। सिमी जो अपने सिर को नीचे कर लेती है। गुरु जो है वो बोलता है कि सर ऐसी बात नहीं है, हम समझते हैं, हम सब कुछ जानते हैं, बस हम टेंशन नहीं देना चाहते हैं क्योंकि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सोचते हैं, डरते हैं हर चीज़ से। इसलिए हम सोचते हैं कि जो भी चीज़ें हैं वो हम आपस में ही क्लियर कर दें। अगर अपने लेवल पर ख़त्म कर सकते हैं तो आप लोगों को टेंशन देकर हम खुश नहीं रह सकते, ना आपको परेशान कर सकते हैं। उसके पापा बोलते कि फिर भी अरे ज़रूरत पड़ती है माँ बाप की। जो गुरु कहता है कि मैं जानता हूँ, पर आप परेशान मत होइए, सिमी को कुछ नहीं होगा। इधर जो उसके पापा कहते कि तुम्हें तो हो रहा है, तुम्हारे मॉम डैड नहीं है, तुम्हें अपना फिक्र नहीं है किसी भी चीज़ का। गुरु जो है वो देखता है उनके पापा की तरफ, वो इस बात पे कुछ नहीं बोलता। उसके जो पापा हैं बोलते हैं कि सिमी तुमसे जुड़ी हुई है, तुम्हें बहुत मानती है, तुम्हें कुछ होगा तो उसे प्रॉब्लम होती है और तुम्हारे लाइफ में वो मैटर करती है ना, तो तुम अपना ध्यान रखो। मैं नहीं चाहता कि जो सिमी जिससे प्यार करे, जिसके लिए वो करे, सब कुछ उसे प्रॉब्लम हो और सिमी को प्रॉब्लम हो। गुरु जी अपना सिर बस हाँ में लाता है और कहता है कि अब से नहीं होगा सर, सब कुछ सही हो जाएगा। उसके बाबा जो है कहते कि ठीक है सिमी, जाओ कुछ बना लो। सिमी जो है वो उठती है वहाँ से, कहती कि ठीक है पापा। एंड वो जल्दी से जाती है किचन की तरफ कुछ इन लोग के लिए लाने के लिए।
ये लोग थोड़ी और बातें करते हैं। एंड अब होता है शाम का टाइम। गुरु वहाँ से निकल जाता है, लाइक थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता करने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है अपने घर की तरफ, सिम्मी से मिलने के बाद। एंड वो उससे बोल देता है कि मैं तुमसे शाम में बात करता हूँ। सिम्मी भी अपना सिर हाँ मिला देती है। सो अब शाम का टाइम था। इधर दुआ और ईशानी अपने अपने जगह पे थे, लाइक ईशानी अपने काम में थी, दुआ भी अपने काम में थी, अपने ऑफिस में जा चुकी थी। इधर ईशानी जो है वो कॉल लगाती है दुआ को। 5 बज रहे थे। ईशानी के घर पे बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए लोग आए हुए थे। एक जगह बना रखा था घर के आंगन की तरफ। एंड इधर जो ईशानी है वो बाहर आती है, देखती है कि सब बैठे हुए हैं। वो दुआ को कॉल लगाती है। दुआ जो है वो बोलती कि हाँ ईशानी बोलती कि घर आ जाओ, सब सही करना है, क्लियर करना है। गुरु जो है, अरे यार, दुआ जो है वो बोलती है कि हाँ आ रही हूँ। एंड दुआ वहाँ से निकलती है ईशानी के घर की तरफ। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं पे। ओके। और हाँ, गुड न्यूज़ दूँ तो मैं एक, यूट्यूब ने मेरे अभी लास्ट वाली जो नॉट जस्ट लव का मैंने डाला था 46 पार्ट, वो रिमूव कर दिया है। खेल रहा है मेरे साथ वो, पता नहीं मेरे से दुश्मनी है कोई। वैसे मुझे लगा था कि शायद कुछ चीज़ें होंगी, बट मुझे टेंशन नहीं है। अब जो करना है उखाड़ना उखाड़ ले, मैं फिर से पोस्ट करूँगी ठीक से। ओके। थोड़ी सी गलती मेरी थी उसमें कि मैंने डिटेल्स ज़्यादा दे दी। कोई ना, कोई ना, कोई ना। अब आदत हो गई मुझे डील करने की। तो तुम रिमूव करो, मैं अपलोड करूँगी, मेरे पास ऑडियंस है, वो फिर से देखेंगी। ओके गाइस। खेलते हैं गेम, खेलने में मज़ा आ रही है मुझे। चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। स्टोरी अच्छी लग रही है तो तुम हो, मुझे पता है। बाय बाय। ओके।